यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, यहाँ पर 18 जून को जो एग्जाम हुआ है उसके बाद में 19 जून को हमारे पास न्यूज आई कि भाई हमारा एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर जो है इसके ऊपर आवाज कहा कि पेपर लीक होने की वजह से हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है। उसके तुरंत बाद काफी सारी चीजें हुई, सीबीआई को जो है केस सौंपा गया, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशंस किए। अब इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में यहाँ पर रिजल्ट आता है कि भाई आपका जो है पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो फिलहाल चीजें ऐसी हो रही हैं कि यहाँ पर प्ली या फिर कह लीजिए याचिका दायर की गई है कि जब एविडेंस ही नहीं है आपके पास में या फिर पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो री एग्जाम वाला जो चीज है, जो यूजीसी ने यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया था जिसमें कि री एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला था, डेट यहाँ पर दे दी थी री एग्जाम के लिए। अब जैसे ही री एग्जाम की डेट आई है काफी बच्चों में जो है उथल पुथल मची हुई है। दैट देखिए ऑब्वियस है कि एक बार हम एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद आपका री एग्जाम वापस किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स में भी थोड़ा सा ये चीज है कि भाई दोबारा हमें एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा उतनी ही मेहनत करनी है। एंजाइटी या डिप्रेशन इश्यूज काफी यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा इन सब चीजों को जो है देखा जा रहा है। तो देखिए ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ ही कल ही यहाँ पर जो है री नीट, जैसे नीट में भी यहाँ पर आपका चीज आई थी कि आपका पटना और जो हाजीपुर वाला जो सेंटर है जहां पर पेपर लीक के बारे में, चीटिंग के बारे में जो इश्यू हुआ है कि भाई वहीं पर उन्हीं दो जो सेंटर्स हैं उन्हीं के बारे में जो है सीबीआई अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। बाकी जो री नीट होगा, मतलब री एग्जाम जो होने वाला था वो नहीं हो रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि आपका पटना और हाजीपुर वाले जो सेंटर्स है वहां पर ही ये सब चीजें हो रही, मतलब वहां पर ही पेपर लीक की चीज समझ में आई है, चीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहां समझ में आया है, वहीं पर ये चीज हुई है। तो उन्हीं सेंटर्स पे जो है आपका मेन हम यहाँ पर जो है कह लीजिए उनको देखा जाएगा, वहां की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही और कैंसिल कर दिया हमारा री नीट का एग्जाम। अब यहां डाउटफुल सिचुएशन आती है यूजीसी नेट वालों के लिए जिन्होंने जून 2024 का एग्जाम दिया है। अब इशू यहाँ ये है कि क्या जैसा री नीट के साथ हुआ, री नीट के बारे में जो बात हुई है कि री नीट कैंसिल हो गया है, क्या सिमिलर हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया नहीं होगा? काफी स्टूडेंट्स जो हैं इस बारे में एकदम डाउटफुल सिचुएशन में है, मैसेज कर रहे हैं, ये बात उनके दिमाग में आ रही है कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सब देख रहे थे, री नीट वाले भी देख रहे थे और यूजीसी नेट के वाले बच्चे भी देख रहे थे, बिकॉज सबको एक होप रहती है कि यार री नीट में जो सिचुएशन हुई है वो सेम सिचुएशन जो है हमारे भी यहाँ पर है कि हमें भी री एग्जाम बोला जा रहा है, वो भी पेपर लीक होने की वजह से। दूसरी चीज ये कि पेपर लीक भी वो जिसमें सीबीआई ने कह दिया है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पर अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये प्ली जो है रजिस्टर किए, मतलब कहा गया है कि आपका जो है पेपर लीक जब नहीं हुआ है तो प्लीज री एग्जाम पर जो है स्टे लगा दिया जाए, अभी री एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाना चाहिए जब तक आपके पास में फुल एविडेंसेस नहीं है, पूरे सबूत नहीं है कि जो है पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, कहां से हुआ है कहां से नहीं हुआ है। तो जब तक आपका यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक री एग्जाम तो एटलीस्ट कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ये याचिका जो है दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये दर्ज की गई है प्ली। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी थोड़ा सा होप बच्चों के अंदर ये चीज हुई है कि दैट री नीट के साथ जो यहाँ पे जस्टिस हुआ है सेम वही जस्टिस जो है आपका यूजीसी नेट री एग्जाम के साथ होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या सोचना है, क्या आप यहाँ पे सोचते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और होपफुली जो होगा यूजीसी नेट के लिए वो सही होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने सही पॉजिटिव या फिर कह लीजिए कि एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू से यहाँ पे अपना जो है सुनवाई करेगा। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।